वसंत विहार पहुंच चुके हैं अभी हम। यहाँ पर तो हमें थोड़ा ट्रैफिक कम दिख रहा है, पर अभी तक तो काफी ट्रैफिक था। काफी ट्रैफिक है जी, टाइम लगेगा टाइम। पहुंचने वाले हैं टर्मिनल 1। देखो एयरपोर्ट पर आने का टाइम, ये बड़ा मजा आता है मुझे। ये एरोप्लेन्स एकदम नीचे से दिखते हैं। बारिश नहीं हुई है आई थिंक, बारिश स्टार्ट होगी शायद। साइड की रोड तो गीली है, ऐसे थोड़ा ये सूख पर गई उतनी होगी। नहीं लग रहा कि हाँ कि बहुत ज्यादा बारिश हुई है, ठीक ठाक बढ़िया लग रहा है। देखो फिर ये यहाँ पर है एरो सिटी, वो भी मैंने आपको लेकर आई हुई हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो उसे भी आप जरूर देखना। टर्मिनल 3 पे जाने का रास्ता। होटल्स जो एयरपोर्ट के आसपास हैं। कौन सी जगह पड़ती है ये? महिपालपुर। महिपालपुर। महिपालपुर, कापासेड़ा। बजट होटल्स होते हैं वो मिल जाएंगे, है ना। 5 स्टार होटल्स भी मिल जाएंगे, बजट होटल्स भी मिल 5 स्टार तो जाएंगे। एरो सिटी में ज्यादा है। हाँ, रेडिसन ब्लू। रेडिसन ब्लू के 2 आते हैं। होटल रेडिसन ब्लू प्लाजा। रेडिसन ब्लू ये और अलग है। ये 5 स्टार होटल है शायद 5 होगा, ये 5 स्टार होगा। हाँ। काफी बड़ा होटल है ये तो देखो। हाँ, ये काफी बड़ी। देखो आप यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट होकर ये वहाँ तक है, काफी बड़ा होटल है। पहला 5 स्टार होटल ये यहाँ है रेडिसन ब्लू प्लाजा। ये रास्ता तो ऐसे लग रहा है यहाँ कोई जा ही नहीं रहा, ये नया बन रहा है। Nobody is going there, पर बंद भी नहीं किया हुआ। एक्सप्रेसवे और पानीपत चंडीगढ़, और हम जा रहे हैं सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। और इधर रेडिसन आ गया। इधर ये है रेडिसन होटल, ये है कैलेटन बिल्डिंग, व्हाइट लैंड, वो दिख रहा होगा द लीला, और एम्बियंस मॉल होटल, और साथ में ही है ये उसके एम्बियंस मॉल। यहाँ पर है ये माइक्रोसॉफ्ट का लिंक्डइन ऑफिस। सारे क्या इस टाइप की बिल्डिंग ही आपको यहाँ पर भी अब इंडिया में देखने को मिल रही है। जैसे आप ये राउंड शेप की देख रहे हो ना, ऐसी ही सिलेंड्रिकल शेप की बिल्डिंग्स दुबई में भी देखी थी हमने। यहाँ से यही है आपका साइबर सिटी का रास्ता। साइबर सिटी हम पहुँच ही गए हैं लगभग, है ना। तो ये है, ये देखो ये राउंड बिल्डिंग सिलेंड्रिकल शेप में, DLF साइबर सिटी गुड़गांव का मेट्रो स्टेशन साइबर सिटी। ये रहा देखो साइबर हब, यहाँ से भी आप मेट्रो स्टेशन से भी देख पा रहे हैं। ये है साइबर हब। यहीं पर खड़े थे ना उस दिन जब देख रहे थे मेट्रो आते जाते। 24 किलोमीटर मानेसर के लिए मुंबई एक्सप्रेसवे। अभी आपको आगे भी दिखेगा। यहाँ से एग्जिट का मोड़ मुंबई सोहना सुभाष चौक। दिल्ली में भी खूब बारिश हो रही है, गुड़गांव में भी बारिश हो रही है। ये आया होगा वो द्वारका का जो एक्सप्रेसवे। हाँ। ये है एक्सप्रेसवे। बहुत अच्छा वेदर है, मस्त वेदर, गर्मी का पूरा मजा। अगर धूप होती चिलचिलाती, मजा कम होने वाला। ये आ गया है टोल टैक्स, और अभी मैं आपको बताती हूँ जब हम टोल देते हैं कि यहाँ पर हम कितना टोल टैक्स पे करेंगे। अभी हम लगभग पहुँचने वाले हैं। 6 किलोमीटर की दूरी यहाँ से बता रहा है इस टोल टैक्स से। फ्रेंड्स, टोल टैक्स 85 रुपीज़ था। यही हयात रेजेंसी में आप रुके थे। ये है अपनों घर, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये जो ऑरेंज और वाइट कलर की बिल्डिंग है छोटी, यही है अपनों घर। तो यहाँ से हमने यू टर्न लेना है, और यू टर्न लेकर आज हम आए हैं मानेसर हेरिटेज विलेज फॉर अ नाइट स्टे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहुंचने वाले हैं, आपको भी साथ में लेकर चलती हूँ।
जैसा कि आपने ये गाड़ी देखी, हम यहाँ से हम भी मुड़ेंगे। तो पहुंच चुके हैं इधर इधर लेफ्ट इधर ही। तो इधर से आए हैं। तो फ्रेंड्स, हम हेरिटेज विलेज रिजॉर्ट के आसपास पहुंच चुके हैं, पर जब हम गूगल मैप से आते हैं तो वो एंड में आकर थोड़ा सा रास्ता हमें भटका देता है, क्योंकि वहाँ पर 2-3 रास्ते होते हैं और अगर हम किसी गलत रास्ते से मुड़ जाएं तो हम भटक जाते हैं। इसलिए अभी हम लोकल पर्सन से जाकर पूछ रहे हैं। इससे हैरानी की बात है कि इतना बड़ा हेरिटेज विलेज है, बट उसका कोई भी साइन बोर्ड यहाँ पर हमें अभी तक रास्ते में कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया है। क्या बताया उसने? यही है, पीछे ही कह रहा। यही पीछे ही है। वही मैं कह रही थी कि है तो यही, लेकिन कोई बोर्ड ही नहीं है उसका। वो फिर मेरे को लगा यही, मैंने लेफ्ट में मुड़वा दिया आपको। ये तो नहीं है, ये यही होगा, पर बैक साइड होगी ये, जैसे ऐसे तो ये हमें बैक साइड से ले आया। घुमा के ले जाएगा ना। देखो यही है, वैसे ये इसकी बैक साइड है। अब हम फ्रंट गेट देखते तुम्हें हैं। कैसे पता बैक है फ्रंट? वो तो मैं बोल रहा हूँ हाँ। कि अंदाजा अभी क्या पता यही फ्रंट हो। कोई बात नहीं, मैंने जरूरी। तो ये है हेरिटेज विलेज, पर ये हमें बोल रहे हैं कि आगे गेट है। यहाँ से आकर हमें यूं मुड़ना है। एक्चुअली हम वहाँ मुड़ गए ना, यहाँ से। सारा जो है आई थिंक हेरिटेज विलेज ने ही अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ होगा। और ये है हेरिटेज। ये देखो मेन रोड से आते तो यहीं से ही था मीनू। हाँ। वो हम पहले मुड़ गए ना, एक ये उसके अगले वाले से मुड़ते तो ये सीधा ही था, मुझे लग रहा है। नहीं टू हाँ, क्या सर आपका रूम रिजर्वेशन है रूम रिजर्वेशन इसी नाम से? हाँ जी। बढ़िया, इधर ही तो है, वो अपने आप ही लेते हैं वहां से। तो एंटर करते ही सबसे पहले हमने चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट किया और साथ ही साथ हमें यहाँ पर वेलकम ड्रिंक भी सर्व कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, पहुँच गए हम मानेसर हेरिटेज विलेज। तो फ्रेंड्स, आप भी देखिए मेरे साथ इस ब्यूटीफुल 5 स्टार प्रॉपर्टी की एक ब्यूटीफुल सी झलक। अब फ्रेंड्स जान लेते हैं कि इस प्रॉपर्टी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। कुछ एक्टिविटीज़ एडल्ट्स के लिए हैं और कुछ किड्स के लिए। तो जो एक्टिविटीज़ बड़े लोगों के लिए हैं वो तो आप मेरे साथ शामिल होंगे। कुछ एक्टिविटीज़ पेड हैं और कुछ एक्टिविटीज़ कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो फ्रेंड्स, हमें हमारा रूम अलॉट हो चुका है और ये है हमारे रूम से बाहर का व्यू। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी काम, पीसफुल, ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत ही सुकून है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। पक्षियों की चहचहाट, सब कुछ नेचुरल है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने रूम में एंटर किया, लेफ़्ट साइड पर है ये काउच और सामने से है वो रास्ता जहाँ से हमने एंटर किया था इस अपने रूम में आने के लिए। तो सामने है ये एंट्रेंस और ये है बेंच जिस पर आप बैठकर अपने शू पहन सकते हैं। अभी हमारा लगेज रखा हुआ है। बेंच के जस्ट सामने है ये स्टडी टेबल। बेंच के नेक्स्ट है ये वॉशरूम का डोर। बाथ टब को छोड़कर यहाँ पर सारी एमिनिटीज हैं। वॉशरूम से बाहर आने पर लेफ्ट हैंड साइड पर है ये वॉल माउंटेड टीवी और उसके नीचे है ये एक टेबल जिसमें छोटा फ्रिज,
कैटल और टी, कॉफ़ी, शुगर, इन सब के पाउचेस, वाटर बॉटल। वॉशरूम के डोर पर है बिग साइज़ मिरर। टीवी यूनिट के बाद है ये बालकनी का डोर और ये है बालकनी का नज़ारा जो कि बहुत ही खूबसूरत है। बालकनी के बाद है ये अलमीरा जिसमें आप अपने लगेज को रख सकते हैं। अलमीरा में ज़रूरत की सभी चीज़ें थी। बालकनी के बाद अब आते हैं इन विंडोज़ पर। यहाँ से व्यू जो था वो काफ़ी खूबसूरत था। तो यहाँ पर 4 विंडोज़ थी और चारों विंडोज़ से ही व्यू जो था वो काफ़ी खूबसूरत था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे एक बात मेंशन करना भूल गई कि यहाँ पर कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी प्रोवाइड किया गया था जिसमें कुछ फ्रूट्स, स्नैक्स और चॉकलेट्स थी। और ये है 3rd विंडो। ये सामने से हम एंटर किए हैं यहाँ पर। यहाँ से हम आए हैं अपने रूम के लिए। ये है इस रूम की 4th विंडो और सारी विंडो से जो भी नज़ारा था वो बेहद खूबसूरत था। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में कि ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, हम दोनों को ये काफ़ी पसंद आई। यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड एसी है और ये है इन एसी को कंट्रोल करने के बटन। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो बहुत खुश हूँ बहुत यहाँ खुश हो? आकर। मेरा वापस अभी तो- एंट्री से ही खुश हो? हाँ, एंट्री। मुझे खाने पीने से कोई मतलब नहीं है। अभी तक तो हमें ये प्रॉपर्टी काफ़ी पसंद आ रही है। तो अब स्टे करेंगे और फिर बताएंगे कि आपको हमें यहाँ पर स्टे कैसा लगा। और अगर आप इस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर आए हैं एयरक्राफ्ट एक्टिविटी के लिए। इस एक्टिविटी को बच्चे और बड़े दोनों एंजॉय करते हैं। lot of people are doing that flying there. There we go every Sunday. Yeah. So that is a private field. So तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं रिजॉर्ट के पूल एरिया में। तो ये काफ़ी बड़ा पूल है और यहाँ पर बच्चों के लिए ट्यूब्स और बड़ों के लिए भी, अगर उन्हें स्विमिंग नहीं आती तो कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से आप स्विमिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अब रेड बार में। यहाँ पर आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटी है जिसमें अल्कोहलिक कॉकटेल बनाकर सर्व किया जाता है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं अल्कोहलिक ड्रिंक को पीने की एक्टिंग। उसके बाद उन्होंने हमें नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक सर्व कर दिया। जनरली वो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक सर्व नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये रेड बार का पूरा व्यू दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आपने कॉकटेल की एक्टिविटी को देखा और बार के व्यू को देखा और अब हम आ गए हैं रिजॉर्ट की लॉबी में। रिजॉर्ट की लॉबी में रिसेप्शन एरिया के पास ही है यहाँ पर गुरुजी के भव्य दर्शन।
वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें। चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के कंटेंट अपने वीडियोस में लेकर आती हूँ। वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखें एंड ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ गुड मेमोरीज। बाय, टेक केयर।